जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग एयरपोर्ट में एक सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो रिसेंटली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से फायरमैन के काफ़ी पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों, अगर आप लोग एज अ फायरमैन एयरपोर्ट में जॉब करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए है। इसलिए आज का वीडियो आप लोग पूरा देखें जिससे आपको पता चल जाए कि इस वैकेंसी में कौन कौन अप्लीकेशन कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे फॉर्म भरना है, सारी चीज़ें जो कि इस रिक्रूटमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने के पहले ही मैं आपको बता दूं, यह एक परमानेंट और स्थायी वैकेंसी है। ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिनी रत्न कंपनियों में आती है। ठीक है, तो ये वैकेंसी उन्हीं के माध्यम से निकाली गई है। परमानेंट वैकेंसी है, सरकारी वैकेंसी है, सैलरी इसमें बहुत अच्छी है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप लोग इसमें एप्लीकेशन करना चाहते हो तो इससे रिलेटेड सारी चीजें जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं, जिसमें पोस्ट का नाम है जूनियर असिस्टेंट, 152 पद हैं। इसके अलावा सीनियर असिस्टेंट 4 पद हैं, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट के 21 पद हैं, सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक के 47 पद हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो पोस्ट है सारी बीटेक या फिर पॉलिटेक्निक वालों के लिए है, तो वो अपना देख लेंगे। मगर ये जो वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट की, इसमें अगर आप केवल 12th पास हैं तो आप लोग इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये जो वैकेंसी है सभी इंडियंस के लिए अब हम निकाली गई है, मगर जिनके पास चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, यूपी और उत्तराखंड का डोमिसाइल है, सिर्फ वही लोग इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। मैंने जितने राज्यों के नाम लिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं: चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, यूपी और उत्तराखंड। इन्हीं राज्य के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी राज्य की इस वैकेंसी में एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके पहले भी ईस्टर्न रीजन के लिए वैकेंसी निकाली गई थी कलकत्ता में, तो वो वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न रीजन वालों के लिए थी। मगर अब यही वैकेंसी नॉर्दर्न रीजन में निकाली गई है इन सभी राज्यों के लिए। ठीक है, इसमें मेल और फीमेल सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जो लोग इस वैकेंसी में एप्लीकेशन करना चाहते हैं, इसमें आप लोग ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। इसके फॉर्म 4 फरवरी 2025 से भरे जाएंगे और 5 मार्च 2025 इसमें फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है। ठीक है, आगे हम लोग इसकी फीस के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 1000 रुपए परीक्षा शुल्क देना है। वहीं एससी, एसटी और ऑल कैटेगरी की फीमेल, मतलब आप फीमेल किसी भी कैटेगरी से भी आती हो, इसमें उनको कोई भी फीस नहीं देना है। इसके अलावा अगर आप फिजिकल हैंडीकैप है तो भी आपको इसमें कोई फीस नहीं देना है। ठीक है, एज की बात करें 18 से 30 साल इसमें एज का क्राइटेरिया रखा गया है जनरल के लिए। वहीं ओबीसी को एज पर गवर्नमेंट रिलैक्सेशन रूल 3 साल का छूट मिलेगा, एससी एसटी को 5 साल का इसमें छूट मिलेगा और फिजिकली हैंडीकैप को 10 साल का इसमें छूट दी जाएगी। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज की जो वैकेंसी निकाली गई है फायरमैन के लिए, इसमें कैंडिडेट या तो 10वीं पास हो प्लस 3 साल का डिप्लोमा उसने किया हो मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल या फिर फायर सर्विस से। ठीक है, अगर आपके पास ये नहीं तो अगर आप केवल 12th पास हैं रेगुलर बेसिस, 12th करिए, आपकी रेगुलर होनी चाहिए। प्राइवेट कॉलेज से आपका 12th नहीं होना चाहिए। अगर आपने रेगुलर 12th करी है तो आप लोग इस वैकेंसी में एलिजिबल हैं और आप लोग इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। ध्यान रखें, जो कैंडिडेट्स में एप्लीकेशन कर रहे हैं उनके पास हैवी मोटर लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके पास हैवी मोटर लाइसेंस नहीं है तो अगर आपके पास मीडियम व्हीकल का लाइसेंस है और वो 1 साल पुराना है तो चल जाएगा। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए, कम से कम 2 साल पुराना आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। इसमें 3 ऑप्शन है, या तो आपके पास हैवी मोटर लाइसेंस का होना चाहिए, या फिर आपके पास मीडियम व्हीकल का लाइसेंस 1 साल पुराना हो, या फिर लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस कम से कम 2 साल पुराना होना चाहिए। ठीक है, इसमें हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। इसमें आपको सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट आपका सीबीटी मोड पर होगा, कंप्यूटर बेस्ड इसमें एग्जाम होगा, जिसमें आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर के रहेंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें कोई आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ठीक है, इसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को मिनिमम 50% नंबर लाना अनिवार्य है आगे के फेसेस के लिए। मतलब जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट को मिनिमम रिटन में 50% नंबर लाना, तभी वो फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, एससी एसटी को मिनिमम 40% नंबर इसमें लाना अनिवार्य है। ठीक है, जैसे आपका रिटन टेस्ट होगा तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे, जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया इसके हिसाब से वो पीटी और पीएसटी में पहुंच जाएंगे। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सबसे लास्ट में आपका मेडिकल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग इसमें बात कर लेते हैं इसमें आपका पीटी और पीएसटी क्या होगा। सबसे पहले हम लोग पीएसटी की बात करते हैं। इसमें हाइट में आपकी 167 सेंटीमीटर मेल की होनी चाहिए और 157 सेंटीमीटर मिनिमम आपकी फीमेल की होनी चाहिए। ठीक है, चेस्ट की बात कर लेते हैं तो मेल के लिए इसमें 81 नॉर्मल और 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। ये फीमेल्स में लागू नहीं होता है। वेट की बात करें तो मिनिमम वेट मेल का 55 किलोग्राम और फीमेल्स का मिनिमम 45 किलोग्राम
होना चाहिए। ठीक है, अगर आप हिली एरिया से आते हैं, आप मतलब पहाड़ी क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो आपको इसमें 3 सेंटीमीटर की अधिक छूट दी जाएगी। मतलब जो पहाड़ी एरिया के कैंडिडेट्स हैं वो लोग इसमें 164 सेंटीमीटर तक अप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, और फीमेल 154 सेंटीमीटर तक। ठीक है, और आपको कलर विजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपकी जो हियरिंग क्षमता है अच्छी होनी चाहिए, और जो आपकी दृष्टि देखने की क्षमता है वो भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे हम लोग इसमें इसके पीटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें आपकी रनिंग होगी केवल 100 मीटर की। ठीक है, जो आपकी 100 मीटर की रनिंग होगी वो 12 सेकंड से लेकर 20 सेकंड तक होगी। मतलब जो 12 सेकंड में 100 मीटर दौड़ेंगे उनको 20 पॉइंट मिलेंगे, जो 13 सेकंड में 100 मीटर दौड़ेंगे उनको 18 पॉइंट मिलेंगे, जो 14 सेकंड में दौड़ेंगे उनको 17 पॉइंट मिलेंगे। इस तरीके से आपके पॉइंट कम होते चले जाएंगे। ऐसे ही सेम फीमेल्स में है। फीमेल में जो मिनिमम समय है 15 सेकंड, मतलब जो फीमेल 15 सेकंड में 100 मीटर दौड़ेगी उसको पूरे 20 पॉइंट मिल जाएंगे, जो 14 सेकंड में दौड़ के आएगी उसको 18 मिलेंगे। ठीक है, जो 13 आएगी वो 17 मिलेगी। उसी तरीके से इनके पॉइंट कम होते जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें आपका एक कैजुअलिटी कैरिंग होगा। मतलब इसमें आपको 50 किलोग्राम का बालू का बोरी दिया जाएगा, उसको आपको 50 मीटर तक उठा के ले जाना है 40 सेकंड में। ठीक है, और एक आपका पोल क्लाइंबिंग भी होगा। एक आपको मतलब पोल होगा, उसमें आपको चढ़ना है 3 मीटर 3 सेकंड में चढ़ना है। ठीक है, एक आपका रोप क्लाइंबिंग होगा, ये 3 मीटर 20 सेकंड में हाथ और पैर के सहारे से आपको रोप क्लाइंबिंग करना है। और 90 सेकंड में आपका एक लैडर, आपको जो नॉर्मल सीढ़ी होती है उसमें आपको 90 सेकंड में चढ़ना है। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन थी एआई रिक्रूटमेंट 2025 में जो जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज की वैकेंसी निकाली गई है उससे रिलेटेड। आप लोग इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग जाइए वहां पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एक बार अप्लाई करने के पहले आप लोग इस नोटिफिकेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से केयरफुली पढ़ लेना, उसके बाद चीजों को समझ लेना। अगर चीजें समझ में ना आए तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कमेंट वैलिड होगा मुझे लगेगा तो उसका जवाब मैं जरूर दूंगा। ठीक है, बाकी वैकेंसी अच्छी है, गवर्नमेंट वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी है, तो आप लोग इसमें अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। ठीक है, वैसे भी आजकल एविएशन सेक्टर में गवर्नमेंट वैकेंसी बहुत ही कम बची है, ना के बराबर। तो उनमें से एक वैकेंसी है जो कि अभी गवर्नमेंट वैकेंसी है, तो आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि आप एज अ फायरमैन एविएशन सेक्टर में आना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए अच्छा मौका हो सकता है। तो जाइए इसमें अप्लाई कीजिए, उसके बाद आप लोग इसके रिटर्न और फिजिकल की तैयारी कीजिए, उसके बाद आप लोग इसका एग्जाम वगैरह देके इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी इन्फॉर्मेशन का खत्म करते हैं आज की इस वीडियो को। जल्दी मिलूंगा मैं आप लोगों से एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।